क्लास 6 के स्टूडेंट प्लीज़ लिसन केयरफुली। आज आपको मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 6। इस चैप्टर की टाइटल है हु आई एम, मैं कौन हूँ। हु आई एम। बिफोर यू रीड, पढ़ें इसको, देखें, स्टार्ट करते हैं। इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इन डिफरेंट। इस चैप्टर में, इस लेसन में हम ये देखेंगे कि हम एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं और फिर हमारी पसंद जो है एक दूसरे के साथ किस तरह अलग अलग है, कौन कौन सी पसंद हमारी अलग हैं। आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, कैसे भिन्न हो जाते हैं। एज यू रीड दिस, जैसे आप पढ़ेंगे, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू आर एंजॉइंग डूइंग। आपको कौन से काम करने पसंद है और किसका आप आनंद ज़्यादा लेना चाहते हैं। चलिए आते हैं हु आई एम पार्ट 1, मेनी वॉइस। इसमें कई लोगों की आवाज़ें सुनाई देगी, कई लोगों की विचारें, कई लोगों के ओपिनियन सुनेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले जो लड़की खड़ी है इसका नाम है राधा। राधा कहती है, अब इसकी ओपिनियन क्या है, इसके ओपिनियन सुनते हैं, इसके विचार क्या है, इसे क्या चीज़ पसंद है, ये अपनी सुझाव कैसे दे रही है। तो ये बता रही है माई फेवरेट एक्टिविटीज़ क्लाइंबिंग द ट्रीज। मेरी पसंदीदा जो काम है वह है पेड़ों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड ए हाउस देयर इज़ ए मैंगो ट्री। ठीक मेरे घर के सामने एक आम का पेड़ है। विच आई लव टू गो अप, जिस पर मैं ऊपर जाना या ऊपर चढ़ना पसंद है। इट्स ब्रांच स्प्रेड आउट, इसकी डालियाँ बहुत फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप ट्री, इसलिए इस पर चढ़ना बिल्कुल आसान है। एंड आई कैन सिट कम्फर्टली इन फॉर्क ऑफ 2 ब्रांचेज, और 2 डालियों की शाखाओं के बीच मैं पूरी आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल टू क्लाइंब ट्री। मेरी माँ बताती है कि लड़कियों को पेड़ पर चढ़ना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू, लेकिन एक दिन दोपहर के बाद वह भी चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हम दोनों वहीं बैठ कर के कच्चे आम खा रहे थे और बात कर रहे थे। When I am high up in tree, जब मैं ऊपर ऊंचाई पेड़ पर होती हूँ, I feel like I can rule the whole world, तो मुझे महसूस होता है कि मैं पूरी दुनिया पर शासन कर सकती हूँ। ये था राधा का पसंदीदा काम, राधा के विचार, राधा के सिद्धांत। अभी हम लोग आते हैं इसके आगे, नाजिर क्या कहता है। देखिए, नाजिर की फिगर भी इसमें दिया गया है। नाजिर अपना बात बता रहा है। नाजिर के चेहरे को देखिए। नाजिर फिर अपना बात शुरू करता है। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हूँगा, आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बीज संग्रहकर्ता बनूँ। बीज इकट्ठा करके जो रखा जाता है ना, बीज संग्रह करता बनूं। अब इसका बीज संग्रह करता ये क्यों बनना चाहता है, जब आगे आप पंक्ति देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वही कह रहा है, वी हैव कॉटन फील्ड इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो और कॉटन प्लांट्स। गांव में हम लोगों के कपास के उगाने का खेत है और हमारे पिताजी हर साल नए बीज खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे दादा ने मुझसे बताया, दैट मेनी ईयर्स एगो, बहुत वर्ष पहले, ही कुड कलेक्ट सीड फ्रॉम ऑन प्लांट्स, वह अपने ही खेत में बोए पौधों से बीज को इकट्ठा करते थे। which could be sown to grow new plants during next day, और फिर अगली साल नए पौधों को उगाने के लिए उसी को बोया जाता था। But today that does not work so,
लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। इसलिए हमें मात्र एक साल के नए बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो। मैं यह पता करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड। प्रिजर्व मतलब होता है सुरक्षित रखना। मैं ये जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ कि बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। ताकि मैं फिर से उसका दोबारा उपयोग कर सकूँ और हर साल की तरह मुझे पैसे खर्च न करने पड़े। तो यहाँ तक आप दोहराएंगे और राधा और नाजिर की बात, फिर आगे की चैप्टर नेक्स्ट डे।